हाँ जी, तारिक जमील, क्या हाल है, है- कैसे हो आप भाई? गालिब भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ जी। जी, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने फ्रेडरिक नीचा के बारे में कभी पढ़ाई की है या आप उनको जानते हो? मैं नीचे को जानता हूँ मगर मैं नीचे को पढ़ा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना था कि स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब क्या किया मुसलमान जा नमाज सकता है पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी? मुसलमान नमाज नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा हिंदू पूजा वगैरह करते हैं, तो एथियस्ट क्या करते हैं? एथियस्ट कुछ भी नहीं करते, एथियस्ट पढ़ाई करते हैं, उसी वक्त में किताब पढ़ सकते हैं, उस वक्त में सोशलाइज कर सकते हैं, उस वक्त को किसी अच्छी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं, नमाज पढ़ के आपको क्या फील होता था? नहीं मतलब पहले जो जो चले मुस्लिम्स थोड़ा सा, अपना जो थोड़ा सा इस थॉट को फॉलो तो करें, नमाज पढ़ के आपको क्या फील होता था? नमाज पढ़ के हाँ एग्जैक्टली, क्या क्या तो फील वैसे होता आप था ठीक नमाज है, पढ़ के? क्या तो क्या वैसे फील आप होता ठीक था? करें। फील होता तो नहीं था, लेकिन उससे पहले ये नहीं तो था ना कि वैसे, क्या नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके क्या फील होता है लोगों को? यार एक सुकून मिलता होता था पहले। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं कि नमाज पढ़ने से आपको लगता है कि वाकई कोई फायदा होता था आपका? नहीं, फायदा तो नहीं होता था, क्या तो आप ठीक रहे हैं। तो फिर आपको लगता क्यों था कि आपको सुकून क्यों मिलता था? वैसी बस एक वांट की फीलिंग होती थी कि हम जानते हैं और हम मतलब जन्नत में जाएंगे। आप इसको प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं। जी जी, प्लेसिबो इफेक्ट ही बोलेंगे इसको। अच्छा तो चलें, फिर एक बात है कि पहले तो जब आप मुसलमान थे या मजहब को मानते थे तो प्लेसिबो इफेक्ट आपको हेल्प करता था, तो आज आप कोई वाकई हाँ को जी। जेन्युइनली अच्छी चीज क्यों नहीं करते कि वाकई जिससे किसी का भी फायदा हो रहा आपका भी, बजाय कि आप प्लेसिबो इफेक्ट मसलन में सुकून ढूंढें? जी, मसलन क्या किया जा सकता है? आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मुफ्त पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आप अच्छा, किसी की यानी आप कह हेल्प रहे हैं कर कोई सकते अच्छा हैं, काम कर सकते हैं। ब्लड ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिससे वाकई किसी का फायदा होगा। आप जाके किसी किसी ऑर्गन डोनर ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप वॉलंटियर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर में छोटे छोटे काम कर सकते हैं, किसी बहन को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई बच्चा किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। आप क्या कुछ नहीं कर सकते, दरख्त लगा सकते हैं। आप जेन्युइनली अच्छे काम करके आपको जो जेन्युइनली अच्छी फीलिंग आएगी ना, उसका इस प्लेसिबो इफेक्ट से कोई, इस प्लेसिबो इफेक्ट का उससे कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, उस इस प्लेसिबो इफेक्ट का हाँ जी, क्या तो उससे आप ठीक रहे हैं। लिटरली कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप सोच लें कि आपकी रोज की इबादत ये है कि आपने कोई एक अच्छा काम ऐसा करना है और आपका कोई लालच भी नहीं है कि आपको सवाब मिल रहा है, जो आपको फीलिंग यहां से आएगी ना, वो आपको कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ठीक। जो तो झूठी चीज है, जो मेडिटेशन के प्लेसिबो बारे में आप इफेक्ट क्या है, समझते उससे हैं? मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो भी आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट ही है ना, वो भी क्या आपको लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया। ठीक है, आप जेन्युइनली नहीं तो अच्छे काम कर सेल्फ सकते हैं। अवेयरनेस की तरफ नहीं वो लेके जाती? मेडिटेशन आपको कौन सी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाती है? मुझे तो नहीं मिली आज तक सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन में। ये भी डॉगमा है कि मेडिटेशन आपको सेल्फ अवेयरनेस देती, कोई नहीं देती। आपको सेल्फ अवेयरनेस अपनी अंडरस्टैंडिंग देगी कि आप एज ए इंसान कैसे हैं, आपको सोच देगी, आपको रीडिंग देगी सेल्फ अवेयरनेस। आपको ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं देगी कि बैठ के इधर योगा करते रहें और उसके बाद आप समझेंगे मुझे बड़ी सेल्फ अवेयरनेस मिल गई, नहीं मिल रही आपको। आप सिर्फ, ये भी एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि आपको जो है वो क्या मिल रही है, आपको सेल्फ अवेयरनेस मिल रही है। आप अगर इंसान की देखें, बायोलॉजी पढ़ना, एवोल्यूशन पढ़ना, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, सोशल साइंसेस पढ़ना, जो अंडरस्टैंडिंग आपको इंसान की ये देती है, कोई और चीज नहीं दे सकती। नॉलेज देता है इंसान की अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें नहीं देती। ये सब सूडो साइंस है एक, समझ गए आप अगर ये समझते हैं तो ये आपका जी बिलीफ है कि ये आपको कोई फायदा दे रहा है, नहीं, आपको असल में फायदा नहीं हो रहा है इससे। ये आपका बिलीफ है कि आपको इससे फायदा हो रहा है। जी, मुझे समझ आ गई है आपकी बात की। तो अच्छा, सच्चे मोती इसके अलावा एक ढूंढें, चीज और सच्चे मैंने। सच्चे मोती ढूंढें, झूठे मोती ना ढूंढें। ये झूठ है सब। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक सवाल में मेरे ज़हन में बहुत अरसे से था, जब से मैं एक एक्स मुस्लिम बना हूँ। सवाल मेरा ये था आपसे कि जो मुसलमान होते हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं या जो हिंदूज होते हैं,
इन लोगों के पास एक मोरालिटी का हिस्सा होता है, यानी इनको बाइबल दे दी जाती है या कुरान दे दिया जाता है जो बताता है कि सच बोलना सही है और झूठ बोलना गलत है। लेकिन ये बताएं कि एथियस्ट के पास क्या होता है, यानी हम फिर किस चीज से अपनी मोरालिटी ड्राइव करें? क्या नॉर्मल है एक एथियस्ट के लिए एक अपना इमोरल होना, यानी ड्रग लॉर्ड होना या कोई इस किस्म का इमोरल काम करना? आपको किसने कहा कि मोरालिटी मजहब देता है? नहीं कैसे आप मतलब मान सकते हैं कि ओरिजिनल थॉट मोरालिटी ही कहाँ मजहब से देता आया? है? जी मोरालिटी मुझे तो पता है सोशल जानवरों में भी कॉन्ट्रैक्ट होती है थ्योरी। जिनमें कोई मजहब नहीं होता। नहीं नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तो बहुत बात की है। मोरालिटी तो जानवरों में भी होती है जिनमें कोई मजहब नहीं होता, उनको खुदा के आइडिया का कोई पता नहीं क्यों है। मोरालिटी की बेसिस एवोल्यूशनरी है, सबसे पहले ये बात याद क्योंकि रखिएगा। मोरा मोरालिटी की बेसिस ठीक। एवोल्यूशनरी है। मैं कई बार पहले ये कह सकता हूं, मेरी वीडियो है एवोल्यूशन ऑफ मोरालिटी, इसी चैनल पे मोनोलॉग है, उसको जाके देखिएगा। ठीक है, मोरालिटी की बेसिस एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशन है जो कि आपको मोरालिटी देती है। मोरालिटी कहां से आती है? एवोल्यूशन से आती है। एवोल्यूशन ने सोशल एनिमल के दरमियान में एक जानवर जो कि सोसाइटी में रहता है, जो सोशल एनिमल है, वो मोरालिटी के बगैर इवॉल्व नहीं कर सकता, वो आगे नहीं जा सकता। बेसिकली मोरालिटी है क्या है? मोरालिटी एक सोसाइटी में रहने वाले जानवरों का आपस में इंटरेक्शन के रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि जी बहुत ही खूनख्वार हों, जिसमें वो जानवर एक दूसरे को मार देते हो देखते ही, और वो रूल्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हों। तो जो जानदार एक दूसरे को मार देते हैं देखते ही, उनकी सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो क्या हैं कि वो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। मोरालिटी बेसिकली हमें एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज देती है। समझ रहे हैं बात? हमारे स्पीशीज को मोरालिटी एक जी जी मुझे एवोल्यूशनरी एडवांटेज देती पहली है। दफा ये बातें सुनी मैंने। ठीक है, कि हम जो हैं वो अपनी जी अपने स्पीशीज को बचाते हैं। अगर कोई शेर किसी इंसान को खाने आ जाए तो पूरे इंसान उससे मिलकर लड़ पड़ेंगे, शेर से उसे बचाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये बात बर्दाश्त ही क्यों? नहीं कर सकते कि कोई जानवर हमें मार दे। इसी तरह अगर हमारी सोसाइटी ओके। में कोई एक इंसान किसी को नाहक कत्ल कर दे तो हम तब भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कातिलों से असल में दिली तौर पे नफरत करते हैं। हम उस शख्स से हमदर्दी रखते हैं जिसके साथ बुरा होता है, और उस शख्स से नफरत रखते हैं जो शख्स बुरा करता है। और ये एवोल्यूशनरी है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए हमने अपनी सोसाइटीज के अंदर वायलेंस को कम किया, और वायलेंस का कम होना हमारी ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है, जिसके जरिए हम अच्छा तो ओवरऑल अपने सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। तो ये एवोल्यूशनरी है अच्छा तो मोरालिटी। यानी मोरालिटी डर से आई है? डर से नहीं आई है, डर से नहीं आई है, ये वायलेंस के डर से? सर्वाइवल से आई है। सर्वाइवल से नहीं, सर्वाइवल से अच्छा आई अच्छा है, सर्वाइव। अच्छा गालिब भाई एक बात और आपसे करनी थी मैंने। एक ना मसला बन गया मेरे साथ। इसको ज्यादा बेहतर तौर पे यूज कर सकेंगे, हमारे बच्चे ज्यादा सर्वाइव करेंगे। एक गांव में एक कातिल का मौजूद होने का मतलब यह है कि किसी का भी बच्चे को वो कत्ल कर सकता है। जैसे एक जी जंगल में आप रह, इंसानों का कबीला रह रहा है, और उस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है, तो आप बताएं कि हर हर इंसान का बच्चा रिस्क पे नहीं है, हर इंसान रिस्क पे नहीं है। जी इसी तरह अगर एक कातिल इंसान किसी गांव में रह रहा है तो वो भी सबके लिए खतरनाक है। जिस तरह हम आदमखोर शेर को नहीं छोड़ते थे, इसी तरह हम कातिल इंसान को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हम सब के लिए खतरा है। इसलिए समझ गए? तो ये कॉमन गुड है असल में। तो मोरालिटी यहां से आती है। किसी को भी ऐसा बंदा नहीं पसंद जो किसी भी औरत का रेप कर दे। क्यों? क्योंकि फिर कोई भी औरत महफूज नहीं है। ठीक है, और जब औरत हाँ महफूज नहीं है तो पूरी सोसाइटी खुश नहीं है। तो इसलिए रेपिस्ट से भी हमें नफरत है। तो ये इसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं है। मार्क ट्वेन ने कहा था, द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज दैट मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। मजहब ने सिर्फ मोरालिटी को हाईजैक किया, और मजहब ने मोरालिटी को जब हाईजैक किया तो जो नेचुरली इमोरल चीजें हैं उनको भी उसने लेजिटिमाइज किया। ठीक है, जो नेचुरली इमोरल चीजें हैं मजहब ने उसको भी लेजिटिमाइज किया कि आप जाएं किसी दूसरे मजहब के लोगों पे हमला करें, उनकी औरतों को लौंडियां बनाएं और उनके रेप करें। मजहब ने लेजिटिमाइज कर दिया। मुसलमान इस बात को बुरा ही नहीं समझता, वो आज भी दोबारा ये बात करने को तैयार है। हिंदू जो है वो कि खुद को ब्राह्मण समझता है तो दूसरे को शूद्र समझता है, हालांकि नेचुरल मोरालिटी इस बात के खिलाफ है कि आप इंसान को इंसान से नीच समझें।
मगर जो है वो हिंदुइज्म की बात सिखा रहा है, क्रिश्चियनिटी बहुत सी ऐसी बातें सिखा रही है। तो ये सब क्या है, ये मजहब ईवल है। मोरालिटी नेचर के जितनी करीब होगी, नेचर मतलब नेचर का आप ये समझ लें कि लॉजिक और इक्वालिटी के अंदर जितनी करीब होगी वो उतनी ठीक होगी, बजाय आपके जी आप खाम खा के रूल्स बना दें जो कि चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, ठीक, सही है जी, चलें फिर, ठीक है, मैं आगे चलता हूं। एक बात करनी थी और बस। चलें, अगर छोटा सवाल है तो कर लें, वरना फिर मैं आगे जाऊंगा। हाँ, चलें ठीक है। गालिब भाई, एक मसला ये हुआ है कि मेरे कई क्लास वाले लोग कहते हैं कि आप एथियस्ट हैं एवोल्यूशन पे अच्छा, बात करने की वजह से। किसे कहते हैं एथियस्ट हैं? मुझे हाँ, तो वो फिर आप जरा थोड़ा सा देखें ना, आपने अगर नहीं मानना तो मत मानिएगा कभी भी, क्योंकि नहीं अगर तो आपके लिए सेफ मैं नहीं है तो नहीं मान। मैं मानता तो नहीं हूँ, पर डर बहुत लगने लग गया है आजकल। नहीं तो आप अपना थोड़ा सा बदलें ना, नमाज़ें शमाज़ें पढ़ते रहा करें ना, दिखाने के यार लिए। नमाजें यार सर्दी का दिन है, नमाजें पढ़नी बड़ी मुश्किल काम है। और यार वजू दे बगैर पढ़ी जाए यार, क्या हो गया? किसने चेक करना है? चले ठीक किसने चेक चले करना है? ठीक है। क्या हो गया यार, छोड़ो। आप बल्कि आप मशहूर कर दो कि मैं तो बावजू रहता हूँ, मैं तो रात के वजू से सुबह की नमाज पढ़ता हूँ, रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए थे। शुरू ओ, कर ये दो। तो गालिब भाई, यही चीज मैंने आपसे पूछनी थी। मैं जब मुसलमान होता था तब रसूलुल्लाह आए भी हुए हैं एक दफा ख्वाब में। अच्छा, हाँ, ये क्या फिनोमेना है, ये मुझे बताएं जरा। ये आपका देखो, जीसस भी मेरे ख्वाब में एक बार आ गया था। वो इसलिए कि जिसके अच्छा बारे में आप सोचते हैं वो कभी ना कभी ख्वाब में आ ही जाता है। अच्छा, ठीक है जी, चलें, सही है, ठीक ओके। ठीक है। मैं बस आखिरी बात ये आपसे करनी है कि हम आपके बड़े फैन नहीं है, हम हारिस के ज्यादा बड़े फैन है। चलें, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई ये बात सुन के। ठीक है, हाँ, आप मगर भी ये दिल के आगे। बहुत करीब है। अच्छा चले, ठीक है, ओके ओके, चले बाय ठीक बाय। है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।